चोरी की तो पूरा जीवन भर मुलायम सिंह संघर्ष करते रहे, लेकिन 37-38 सीट नहीं पाए। और इलेक्शन कमीशन ने चोरी करा के सबसे ज्यादा सीट किसको दे दिया? सपा को। आज तक अब और 5 सीट दे दिया कांग्रेस को। समझिए, पिछली बार 2019 में लालू यादव के पार्टी को ने अंडा दिया था। अंडा समझ रहे हैं ना? हाँ, इतना बड़ा राबड़ी देवी ने अंडा दिया था, लालू यादव ने अंडा दिया था। इस बार 5 सीट अभी उनको भी मिला है और इलेक्शन कमीशन ने चोरी करके उनको 5 सीट दे दिया है। अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए, वो भारत का सगा होगा। जो भारत का शौर्य, भारत का घमंड, भारत का अभिमान हमारी सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, उससे सबूत मांगता है, वो भारत का नागरिक, भारत का राष्ट्रभक्त होगा। मेरी समझ से तो नहीं हो। फुटकर नहीं है हमारे पास। 10-11 रुपया तो हम भी देंगे भाई उनके इस ताली बजाने पे। दे दे भाई, दे दे, दे दे। जो ताली बजा रही है तबीयत से पूरा देश देख के खुश हो गया। साला उतना बढ़िया हमारे घर हमारा बच्चा हुआ था, उतना अच्छा इतना नहीं नाचे थे जितना अच्छा प्रियंका गांधी नाची थी, कसम से। उस स्टाइल में वो भी नहीं आए। कल तो मुझे देख के इतना आनंद आया था ना कि मैं 11 रुपया पैकेट में भर के जरूर। वो मोइना मित्रा बेहोश हो गई, उसे पक्का जोड़ रहा है राहुल गांधी, उसे पक्का जोड़ रहा है कई नेता, और 2 मिनट के अंदर वो फ्लैंकिस दे रही है। बताइए, ये तो मोई इनका हो गया। और देखा नहीं आपने, बड़ी वीडियो वायरल हो रही है इनकी। वो सांसद है जो बस के अंदर पानी पी रही है, फिर वो बाहर को इसको दिख गया अपना जानकर ऐसे कर रही है। ये क्या सभ्यता है? बनाया, उन्हीं के बाप दादा ने बनाया है। तो गाली किसको दे रहे हैं? गाली दे रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू को, गाली दे रहे हैं अपना बाबा साहब अम्बेडकर को, गाली दे रहे हैं हमारे पुरखों ने जो आज़ादी लड़ाई लड़के और इस व्यवस्था को कायम किया, वो राहुल गांधी, उसको गाली दे रहे हैं। और वो ऐसे भी एक बात जान लीजिए, जिसका पूरा खानदान चोर रहा हो, जीप घोटाले से लेके वो 2G 4G जीजा जी तक चले आइए, तो चोर को सब कुछ चोरे नजर आता है। ये उनका दोष नहीं है। और पीछे चोरी कराने में सारा विपक्ष की पार्टियां भी मदद की हैं। नहीं तो आज अखिलेश यादव के परिवार की हैसियत 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया नहीं होता। आज लालू यादव के परिवार की हैसियत 1,75,000 करोड़ नहीं होता। तो सारे चोर एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए कि कांग्रेस ने चोरी कराने में उनकी मदद की। तो वो समझ रहे हैं कि यह भी चोर होगा। तो चोर कहां से साबित हुआ? लालू यादव अगर जेल गए तो कोर्ट से गए ना। अगर सोनिया गांधी पे मुकदमा है, राहुल गांधी पे मुकदमा है, रॉबर्ट वाड्रा पे मुकदमा है, तो कोर्ट में है ना। तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो लेके जाओ ना, मोदी को खींचो कोर्ट में। कहाँ यह देश पीछे हटने जा रहा है? और रही बात इलेक्शन कमीशन की, और तो सीबीआई पे आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है तो ईडी पे आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है तो चुनाव आयोग पे आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है तो सेना पे आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है हाई कोर्ट पे आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है नरेंद्र मोदी पे आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है तो वो केजरीवाल के खिलाफ भी आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है तो देश के खिलाफ बात करता है। राहुल गांधी जब डरता है तो विदेशों में जाकर के भारत का अपमान करता है। ये है राहुल गांधी की असलियत। तो पूरा जीवन भर मुलायम सिंह संघर्ष करते रहे, लेकिन 37-38 सीट नहीं पाए। और इलेक्शन कमीशन ने चोरी करा के सबसे ज्यादा सीट किसको दे दिया? सपा को। आज तक अब और 5 सीट दे दिया कांग्रेस को। समझिए, पिछली बार 2019 में लालू यादव के पार्टी को ने अंडा दिया था। अंडा समझ रहे हैं ना? हाँ, इतना बड़ा राबड़ी देवी ने अंडा दिया था, लालू यादव ने अंडा दिया था। इस बार 5 सीट अभी उनको भी मिला है और इलेक्शन कमीशन ने चोरी करके उनको 5 सीट बनर्जी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। समझिए, हरियाणा में 5 सीट कांग्रेस और 5 सीट भाजपा। यह चोरी है। समझिए इस चीज को। गजब का दोगलापन है भाई। बिहार की चर्चा और लालू की चर्चा करें, तेजस्वी कह रहे हैं कि एक ऐसा मैं पोल खोलने वाला हूं, इलेक्शन कमीशन माथा पीटेगा भाई साहब। ये कोई पोल नहीं खोलेंगे, इनकी कलई खुल रही है। जनता के बीच में जाएं। दरअसल यह सोच जा रहे हैं कि पाकिस्तान में आंदोलन होगा भयंकर, ठीक ना, इलेक्शन को लेके आधी जनता नाराज है, ठीक ना। इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, ठीक, और बांग्लादेश को उलाट दिया गया इसी नाम पे। तो इस झूठ को वो चाह रहे हैं कि भारत में भी हम चला के और यहाँ एक ऐसा आंदोलन करें कि देश प्रधानमंत्री के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश उबाल खा के सड़कों पे आ जाए। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है भाई साहब। यह संचालित हो रहे हैं बागडोर जो होता है ना, कठपुतली। हाँ, ये जॉर्ज सोरोस पहले था, अब ट्रंप हो गया है।
भाई डीप स्टेट ने किया था ना पश्चिम बंगाल में, तो अभी समय ट्रंप के गांड में जो इतना मोटा बांस डाल दिए हैं कि पीछे नहीं झुकेगा साला, नहीं झुकेगा। जो मोदी जी ने किया ना, तो होगा तुम सुपर बास, होगा तो जो भी नहीं झुकेगा तो नहीं झुकेगा। हम अपने किसानों और अपने दूधिये और अपने लोगों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अब वो सर, प्रियंका गांधी और उसके बाद डिम्पल यादव प्रदर्शन कर रही हैं आम जनता के लिए, उनके हक के लिए। प्रियंका गांधी को फुटकर नहीं है हमारे पास। 10-11 रुपया तो हम भी देंगे भाई, क्यों? उनके इस ताली बजाने पर। दे भाई, दे। जो ताली बजा रही है तबीयत से पूरा देश देख के खुश हो गया है। साला उतना बढ़िया हमारे घर हमारा बच्चा हुआ था, उतना अच्छा इतना नहीं नाचे थे जितना अच्छा प्रियंका गांधी नाची थी, कसम से। उस स्टाइल में वो भी नहीं आए। कल तो मुझे देख के इतना आनंद आया था ना कि मैं 11 रुपया पैकेट में भर के जरूर भेजूंगा। मतलब जनता के लिए कोई लड़ाई करे तो उसको मतलब इस तरीके से देखा जाएगा समाज में। हाँ। स्टाइल वही है। कौन सा जनता की लड़ाई, कौन सी जनता की लड़ाई? पूरा विपक्ष सड़कों पे है, कह रहे हैं कि भाई जो वोट की चोरी हो रही है इसको रोकना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। सारे चोरों को चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सड़क पे है। तो चोरी करने का काहे मौका देंगे भाई? क्या मोदी ने चोरा लिया जरा बताइए? उसके परिवार साबित कर दे ले जाके कोर्ट में, कितना संपत्ति कमाया है, कितना जमीन खरीदा है, कितना बड़ा लैंड होल्डर है, कितनी गाड़ियां हैं। भाई तुम कपड़े बढ़िया पहनता है, इससे बाहर तुम जा नहीं पाए। मोदी के कपड़े के सिवा आज तक तुम दूसरा खोज नहीं पाए। बाकी कुछ है मोदी का। और जनता जानती है कि किस तरह से वोट डाला जाता है। जो जनता, हम लोग आप ही की तरह से माइक लेके मैं गया था अमेठी में हरा दिया मैंने स्मृति ईरानी को। किसने? इलेक्शन कमीशन ने। एक पीए जीत जाएगा, चोरी यही है। राहुल गांधी जीत जाएंगे रायबरेली में। मोदी 2 राउंड के चुनाव में पीछे चल रहे थे, ये मोदी की वोट की चोरी है। अरे यह जिस दिन लेके जाएंगे जूता मारेगी जनता। जब आप पूछेगी या सिर्फ सड़क पे, इससे सिर्फ यहां नाच सकते हैं, जरा जनता के बीच में जाए। जनता जानती है कि हमने वोट दिया है, हमने किसको वोट दिया है। तो सब इस्तीफा दे देना। अखिलेश यादव अपने सांसदों को इस्तीफा दिलवाओ। जब वोट चोरी हुआ तो दिलवाओ, फिर से चुनाव हो। और वो वहां कर्नाटक जहां इनकी सरकार है, इन्हीं का मंत्री अभी उसको हटाया गया, हटा दिया गया। क्या कहा वो कि हमारी सरकार को, कि हमारी सरकार में हमारा इलेक्शन कमीशन सब कुछ हमारा, आज उसको हटा दिया गया। तो आईना कौन दिखा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर पे शशि थरूर, आज इस SIR पर भी तमाम लोग बोल रहे हैं। फिर से ये जो वोट चोरी है, कर्नाटक का मंत्री ही इनको चेहरा दिखा दिया। कुछ तो है भाई देश के पास कि कितना झूठ इस देश में और ज्यादा नहीं चलेगा। मांग तो रहा है इलेक्शन कमीशन शपथ पत्र, दे तो दो, कर दो चैलेंज। क्या कहेंगे भाई साहब? प्रियंका गांधी, वाड्रा और डिम्पल भाभी सब जो है मैदान में है आम जनता के लिए। ओ भैया, वो मिंटा देवी की टी शर्ट पहन करके आ गई हैं आज। हाँ। 124 नॉकआउट लिखा हुआ है पीछे प्रियंका गांधी ने टी शर्ट पहन के। हाँ। और वही मिंटा देवी आकर के कह रही है भैया मेरी उम्र 24 साल है, जन्म मेरा 1990 का है, इन्होंने मुझे कहाँ 124 का पहुंचा दिया। तो भैया स्टडी ठीक से नहीं करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो पूरी रात PUBG खेलते हैं, गेम के अंदर, फिल्में देखते हैं फोन के अंदर, और सुबह कहते हैं मम्मी दही खिला दो चीनी के साथ, एग्जाम है मेरा। पास कहां से हो जाओगे? अब किसी ने इनको दे दिया जाए मिंटा देवी का डाल दो, 124 लिख दिया, मिंटा देवी सामने आ गई। मतलब बाबूलाल मर गया, उसकी अस्थियां परवाह करके आ गया, लेकिन बाबूलाल सिंधा सामने खड़ा है, भैया मैं तो जीवित हूं। तो ये मूर्ख लोग हैं, इनकी तुलना करना किसी भी उद्देश्य से साख नहीं है। ये जो कहते हैं मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, अरे राहुल गांधी जब डरता है तो CBI पे आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है तो ED पे आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है तो चुनाव आयोग पे आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है तो सेना पे आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है हाई कोर्ट पे आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है नरेंद्र मोदी पे आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है तो वो केजरीवाल के खिलाफ भी आरोप करता है। राहुल गांधी जब डरता है तो देश के खिलाफ बात करता है। राहुल गांधी जब डरता है तो विदेशों में जाकर के भारत का अपमान करता है। ये है राहुल गांधी की असलियत। जनता के लिए वो सड़क पर उतरे। अरे भैया, जो विदेशों में जाके कह रहा है भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए, वो भारत का सगा होगा। जो भारत का शौर्य, भारत का घमंड, भारत का अभिमान हमारी सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, उससे सबूत मांगता है, वो भारत का नागरिक, भारत का राष्ट्रभक्त होगा। मेरी समझ से तो नहीं होगा। वो मोइना मित्रा बेहोश हो गई, उसे पक्का जोड़ रहा है राहुल गांधी, उसे पक्का जोड़ रहा है कई नेता, और 2 मिनट के अंदर वो फ्लैंकिस दे रही है। बताइए, ये तो मोए इनका हो गया।
और देखा नहीं आपने, बड़ी वीडियो वायरल हो रही है इनकी, वो सांसद है जो बस के अंदर पानी पी रही है, फिर वो बाहर को इसको दिख गया अपना जानकर उसको ऐसे कर रही है। ये क्या सभ्यता है एक सांसद की, एक महिला की? ये है कांग्रेस का चाल चलन और ये है उनकी सभ्यता संस्कृति। ये दिखा रहे हैं भारत की जनता को कैमरे के माध्यम से, मेलो ड्रामा कर रहे हैं। तो राजनीति में क्या कर रहे हैं? जाइए बॉलीवुड ज्वाइन करिए, करण जौहर एक आधी पिक्चर दे देगा। अखिलेश यादव देखा किस तरीके से वो बैरिकेड क्रॉस कर रहे हैं। ओए होए, बंदर जब कुदकता है ना तो बहुत उछलता है। वो टीन पे बड़ा कूदता देखा होगा आपने, ग्रिल को हिलाता देखा होगा। तो ये भी वही है, मर्सिडीज में आ रहे हैं, उतर रहे हैं सारे से इनके कार्यकर्ता ऐसे से, लेकिन जब उस पे चढ़ना पहले पुलिस वाले को धमका रहे हैं, ए दरोगा पीछे हो जा, नहीं तो नजर में आ गया तो सस्पेंड करवा के छोड़ूंगा मेरी सरकार आते ही। वो खड़ा है, प्रोटोकॉल तो उसने देखना है, वो हाथ फिर भी रोक रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन ग्रिल पर चढ़ गए। अभी एक पैर फंस के मुड़ जाता तो हाय मोदी ने पैर मुड़वा दिया, हाय मोदी जी ने कहा इसके ऊपर बैरिकेड पर चढ़ के प्रोटोकॉल तोड़ो। आप बताइए, तो ये तो देश को डुबाने वाले लोग हैं। ये वही अखिलेश यादव है जो आज से 3 महीने पहले कह रहा था कांग्रेस को वोट मत देना, ये गद्दार पार्टी है, ये देश विरोधी पार्टी है। और 2 दिन बाद पता नहीं कौन सा ऑफर दिया राहुल गांधी ने, कह रहा कांग्रेस। खड़ा हुआ है और उधर खुद तेजस्वी ये कहते हैं कि अभी मैं एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, एक ऐसा आपको सबूत दूंगा कि पूरा इलेक्शन कमीशन माथा पीटेगा। अरे ये बेवकूफ लोग हैं। एक तो पूरे भारत की मीडिया को इन्होंने गोदी मीडिया बोल रखा है और उसके बाद उन्हीं गोदी मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं। तो इनसे बड़ा मूर्ख कहां मिलेगा आपको? इनको वही आज तक चैनल चाहिए, वही इनको जी न्यूज चाहिए, वही न्यूज 18 चाहिए, बस सारे भारतीय नेशनल चैनल चाहिए। और फिर अलग अलग जगह पे जाके कहेंगे जब इनके मतलब का सवाल नहीं पूछा जाएगा, जब इनके हित की बात नहीं रखी जाएगी। अगर न्यूज चैनल सत्य लोगों के सामने लाना चाहते हैं, सत्य दिखाना चाहते हैं, तो ये उनको गोदी मीडिया कह देते हैं। असली नेता डिंपल यादव देखिए जमीन। हाँ, वही एक मौलाना ने जिसका बदतमीजी किया, अपमान किया है ना, जिसने इतने गंदे शब्द से किया कि मेरे ये संस्कार नहीं है कि मैं नेशनल टीवी के पर ये बोल सकूं। और उनके हस्बैंड, उनको कुर्सी इतनी प्यारी थी, एक अलग समुदाय का वोट बैंक इतना प्यारा था कि उनके मुंह से चू की जगह ची भी नहीं निकला। और जिस कार्यकर्ता ने ये सोचा कि एक महिला का अपमान हुआ है, वो छोड़ दीजिए, मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसने जाकर के जब मौलाना रशीदी को थप्पड़ मारा तो उसे निलंबित कर दिया गया।